गुड़ी पड़वा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक बहुत बड़ी जीत की कहानी है। तो ये गुड़ी आखिर ये जीत का निशान क्यों मानी जाती है? चलिए इसकी कहानी जानते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या से, एक ऐसा राज्य जहां चारों तरफ बस खुशहाली थी। वहां के राजा थे दशरथ, जिन्होंने फैसला किया कि अब उनके बेटे राम राजा बनेंगे। जैसे ही ये खबर फैली, पूरी अयोध्या जश्न में डूब गई। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन पर्दे के पीछे एक खतरनाक साजिश भी चल रही थी। ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। रानी कैकई ने राजा दशरथ को उनके 2 वचन याद दिलाए और 2 ऐसी मांगें रखीं जिसने सबको हिला दिया। और राम, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। पिता का मान रखने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण गए, पूरी अयोध्या 14 साल के लिए मातम में डूब गई। वनवास का समय बहुत मुश्किल था और इसी बीच राक्षस राजा रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी को वापस लाने के लिए राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बना दिया। और फिर राम के एक ही बाण ने अहंकारी रावण और उसके साम्राज्य का अंत कर दिया। ये धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर सबसे बड़ी जीत थी। अब 14 साल का वनवास खत्म हो चुका था और विजयी राम और सीता घर लौट रहे थे। उनके पुष्पक विमान से लौटने की खबर अयोध्या में बिजली की तरह फैली। शहर जैसे जाग उठा। 14 साल से जो शहर दुख में था, वहां अब खुशी का सैलाब आ गया था। लेकिन सवाल ये था कि इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया कैसे जाए। तो अयोध्या के लोगों ने एक विजय ध्वज बनाया, गुड़ी, और इसकी हर चीज का एक खास मतलब था। इसी विजय ध्वज को ब्रह्म ध्वज कहा गया, जिसे हर घर के बाहर शान से फहराया गया। अपनी प्रजा का ये प्यार देखकर खुद भगवान राम भी भावुक हो गए थे। और यही परंपरा हमें सिखाती है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हर नया साल एक नई उम्मीद लाता है। शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी ये त्योहार पूरे जोश और श्रद्धा से मनाया जाता है। सोचने वाली बात है ना, कि हमारे त्योहारों के पीछे कितनी गहरी कहानियां छिपी होती हैं।